अरबी भाषा सीखने के लिए आलम हमराही ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी खबर बताएं। अगर अरबी में कहना हो कि अपनी खबर बताएं तो कहेंगे शख़बारिक। शख़बारिक यानी अपनी खबर बताएं। शख़बारिक यानी अपनी खबर बताएं। किसी से भी कहने हो या कोई कहे तो आप कहेंगे शख़बारिक। आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? किसी से पूछना हो कि आप कैसे हैं तो कहेंगे कैफ़क। कैफ़क। कैफ़ का मतलब कैसे, क का मतलब आप। कैफ़क यानी आप कैसे हैं। कैफ़ हाल ये पुराना हो गया, इसको छोड़िए, अब आप नए अंदाज में बात कीजिए। मेरी छतरी। अगर कहना हो कि मेरी छतरी तो कहेंगे मुदल्लती। मुदल्लती यानी मेरी छतरी। मुदल्ला का मतलब छतरी होता है और ती आखिरी में जो आप देख रहे हैं उसमें ई लगा है तो मेरी उसका मतलब होता है। तो कहना हो कि मेरी छतरी तो कहेंगे मुदल्लती। यह गंदा है। यह गंदा है अगर कहना हो तो कहेंगे हादा वस्सख। हादा वस्सख यानी यह गंदा है। हादा का मतलब यह और वस्सख का मतलब होता है मैल, कचरा, गंदा। ठीक है, ये जितने अल्फाज हैं सब जगह इस्तेमाल करते हैं। इसे साफ करो। अगर कहना हो कि इसे साफ करो तो कहेंगे सौवी नदीफ। सौवी नदीफ यानी इसे साफ करो। सौवी का मतलब करो, नदीफ का मतलब साफ। तो साफ करो तो कहेंगे सौवी नदीफ या इसे साफ करो तो भी कहेंगे सौवी नदीफ। मेरा ख़ानदान। अगर कहना हो कि मेरा ख़ानदान तो कहेंगे अहली। अहली। अहल का मतलब ख़ानदान होता है और आखिरी में जो ई देख रहे हैं तो उससे ली बन गया है तो अहली तो मेरा ख़ानदान। आवाज़ को अरबी में सौत कहते हैं। आवाज़ को अरबी में सौत कहते हैं। सौत। सौत का मतलब होता है आवाज़। कहो। अगर कहना हो कहो या कहा या कहूँ, बोलो तो कहेंगे गुल। गुल का मतलब होता है कहो, बोलो या कह दो या बता दो। कहना हो तो कहेंगे गुल। गुल। मेरे बच्चे। अगर कहना हो मेरे बच्चे तो कहेंगे औलादी। औलादी या कहेंगे अयाली। अयाली यानी मेरे बच्चे। औलाद का मतलब बच्चा होता है, अयाल का मतलब भी बच्चा होता है। इसके आखिरी में ई लगा हुआ है, उसका मतलब होता है मेरे। मेडिकल कराओ। अगर कहना हो कि मेडिकल कराओ तो कहेंगे सौवी तिब्बी। सौवी तिब्बी यानी मेडिकल कराओ। सौवी का मतलब कराओ और तिब्बी कहते हैं मेडिकल को। मेडिकल को तिब्बी कहते हैं। तो कहेंगे मेडिकल कराओ तो कहेंगे सौवी तिब्बी। यह फ्री है। अगर कहना हो कि यह फ्री है, आप देखते हो कि अक्सर दुकानों के पास कहीं कहीं लिखे होते हैं हादा मज्जान। हादा मज्जान यानी यह फ्री है या मज्जान इतना परसेंट लिखा रहता है। ठीक है, तो मतलब इतना परसेंट फ्री है तो कहेंगे यह फ्री है हादा मज्जानी। मेरा पड़ोसी। अगर कहना हो मेरा पड़ोसी तो कहेंगे गरीबी। गरीबी। देखिए बोलने के लिए करीबी लिखा जाता है लेकिन लोकल लैंग्वेज में लोग गरीबी बोलते हैं। करीब हम लोग उर्दू में, हिंदी में इस्तेमाल करते हैं ना करीबी, तो वही करीबी है, उसको बोलचाल की अरबी में गरीबी बोलते हैं। यह नापाक है। अगर कहना हो कि यह नापाक है तो कहेंगे हादा हराम। हादा हराम यानी यह नापाक है। हादा का मतलब यह और हराम। नापाक को अरबी में हराम कहते हैं। नापाक को अरबी में हराम कहते हैं। तुम्हारे इरादे। अगर कहना हो कि तुम्हारे इरादे तो कहेंगे नियतिक। नियतिक यानी तुम्हारे इरादे। नियत का मतलब इरादा होता है और आखिरी में जो क देख रहे हैं उसका मतलब होता है तुम्हारा। तो तुम्हारा इरादा या तुम्हारे इरादे कहना हो तो कहेंगे नियतिक। बहुत लोग। बहुत लोग अगर कहना हो तो अरबी में कहेंगे नफरात। नफरात। नफ़र का मतलब लोग होता है, आदमी होता है और बहुत लोग कहना है तो कहेंगे नफरात यानी ये जमा हो गया। तो बहुत लोग को अरबी में कहेंगे नफरात। बहुत औरतें। अगर कहना हो बहुत औरतें कहीं हैं तो कहेंगे हरीम। हरीम यानी बहुत औरतें। हुरमा का मतलब औरत होता है
और हरीम कहेंगे तो मतलब औरतें, यानी ये जमा हो गया। वाहिद को हुरमा कहेंगे और जमा को हरीम कहेंगे। बहुत बच्चे तो अरबी में कहेंगे अतफाल, अतफाल यानी बहुत बच्चे, ये जमा है। वाहिद तिफिल है, तिफिल वाहिद यानी एक बच्चे को तिफिल कहेंगे। बहुत बच्चे हैं तो कहेंगे अतफाल, अतफाल यानी बहुत बच्चे, यानी यह। दोस्तों अगर कहना हो किसी से कि तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है, हम लोग हिंदी उर्दू में ऐसे बोलते हैं। अरबी में कहेंगे शिशमक, शिशमक यानी तुम्हारा नाम क्या है। इस्म का मतलब नाम होता है और क का मतलब तुम्हारा होता है। मेरा नाम आलम है, अगर कहना हो कि मेरा नाम आलम है, आपका जो भी नाम होगा आप बोल सकते हैं, तो कहेंगे इस्मी यानी मेरा नाम, आलम यानी आलम है। तो इस्मी आलम यानी मेरा नाम आलम है, मेरा नाम आलम है तो कहेंगे इस्मी आलम। अब कोई कहता है कि घर कहाँ है, घर कहाँ है, तो कहेंगे वैन बेत, वैन बेत यानी घर कहाँ है। दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा मोड़ा बात करने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे हम किसी से बात करते हैं। कोई क्या सवाल पूछ सकता है, छोटे मोटे सवाल आदमी पूछता है तो कहेगा कि घर कहाँ है, तो कहेंगे वैन बेत। कहाँ रहते हो, तो कहेगा वैन सकन, वैन सकन यानी कहाँ रहते हो। कहाँ को अरबी में वैन कहते हैं और सकन का मतलब रहना होता है। तो कहना हो कि कहाँ रहते हो तो कहेंगे वैन सकन, वैन सकन यानी कहाँ रहते हो। अब कोई पूछता है कि क्या करते हो, तो कहेगा इश सौवी, इश सौवी या ऐश सौवी, ऐसे आदमी बोलता है। ऐश का मतलब क्या, सौवी का मतलब करना होता है। तो अगर कोई कहेगा कि क्या करते हो तो अरबी में कहेगा ऐश सौवी, ऐश सौवी यानी क्या करते हो। सैलरी कितनी है, अगर कोई पूछता है कि सैलरी कितनी है तो कहेंगे कम रातिब, कम रातिब यानी सैलरी कितनी है। कम का मतलब कितना या कितनी और रातिब का मतलब सैलरी होता है। तो सैलरी कितनी है अगर कहना हो तो कहेंगे कम रातिब। सैलरी कितनी है, देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं बतला रहा हूँ, थोड़ा इसको 2 बार रिपीट इसलिए किया कि सैलरी को अरबी में रातिब भी कहते हैं और सैलरी को अरबी में मास भी कहते हैं। और ये जो कम अल्फाज है ना, कम का मतलब कितना, कितनी, ये कहीं भी पानी का कितना है तो भी कहेंगे कम मोया, सामान कितना है वहाँ पे भी कम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह क्या है तो कहेंगे ऐश हादा, ऐश मतलब क्या, ऐश मतलब क्या, हादा का मतलब यह। तो ऐश हादा यानी क्या, क्या है, क्या है, यह क्या है, तो ऐसे बोलेंगे ऐश हादा यानी यह क्या है। यह खाना है, अगर कोई आपसे पूछता है तो आदमी कहेगा यह खाना है तो कहेंगे हादा अकिल, हादा अकिल यानी यह खाना है। हादा मतलब यह, अकिल यानी खाना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों खाने को अरबी में तआम कहते हैं और खाना खाने को अरबी में अकिल कहते हैं, लेकिन लोग बोल देते हैं खाने को भी अकिल कहते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है, चलता है। पानी चाहिए, अगर कोई कहता है पानी चाहिए तो कहेगा इबगा मोया, इबगा माई, इबगा मोया या इबगा माई। इबगा का मतलब होता है चाहिए, माई या मोया का मतलब होता है पानी। मौजूद नहीं है, मौजूद नहीं है, अगर कोई चीज़ आपके पास नहीं है और कोई पूछता है कि यह चीज़ है तो आप कहेंगे कि माफ़ी मौजूद, यानी मौजूद नहीं है। माफ़ी यानी नहीं है, मौजूद को अरबी में भी मौजूद ही बोलते हैं, तो कहेंगे माफ़ी मौजूद यानी मौजूद नहीं है। अभी बंद है, अगर कहना हो अभी बंद है तो कहेंगे अलान मुगलक, अलान मुगलक या अलहीन मुगलक। अलान या अलहीन का मतलब होता है अब या अभी और मुगलक का मतलब होता है बंद है। बंद को अरबी में बंद है पहले से तो कहेंगे मुगलक। मैंने देखा खुला है, मैंने देखा खुला है या मैंने देखा खुला हुआ है तो कहेंगे अशुफ्त, अशुफ्त यानी मैंने देखा कुछ देर पहले, ठीक है। मफतूह यानी खुला हुआ है, मफतूह यानी खुला हुआ है। अशुफ्त, अ का मतलब मैं, अशुफ्त का मतलब देखा है और मफतूह का मतलब खुला हुआ है। लेकिन कैसे, आदमी कहता है लेकिन कैसे तो कहेंगे लाकिन कैफ,
लाकिन कैफ यानी लेकिन कैसे, लाकिन कैफ यानी लेकिन कैसे। लाकिन को अरबी में लाकिन कहते हैं और कैसे या कैसा को अरबी में कैफ कहते हैं। इस तरह तो कहेंगे हादा कीदा, हादा कीदा। हादा का मतलब यह या इस होता है और कीदा का मतलब तौर तरीका होता है। तो कहना होगा इस तरह या इस तरीके से, तो कहेंगे हादा कीदा यानी इस तरह या इस तरीके। अच्छा मैं चलता हूँ, अच्छा मैं चलता हूँ अगर कहना हो तो कहेंगे तय्यब अना यल्ला, तय्यब अना यल्ला यानी अच्छा मैं चलता हूँ। हम लोग कहते हैं ना ओके मैं चलता हूँ, तो कहेंगे तय्यब अना यल्ला, तय्यब अना यल्ला मैं चलता हूँ, अच्छा यानी तय्यब। काटने को अरबी में गुस कहते हैं, काटने को अरबी में गुस कहते हैं। कुछ भी काटना हो, जैसे रोटी का दुकान पे आप जाएंगे यहाँ पे तो रोटी वाले काटते हैं तो उसको गुस कहते हैं। बोलो को अरबी में कल्लम कहते हैं, बोलो कहना होगा बोलो बोलो तो कहेंगे कल्लम 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 यानी बोलो, कल्लम कल्लम यानी बोलो। सुनो अस्मा अस्मा सुनो, अस्मा सुनो, अस्मा यानी सुनो, सुनो को अरबी में अस्मा कहते हैं, अस्मा सुनो। देखा या देखो तो कहेंगे शूफ शूफ यानी देखा या देखो, तो कहेंगे शूफ 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 यानी देखा या देखो। टहलना को अरबी में ममसा कहते हैं, टहलने को अरबी में ममसा कहते हैं। ये टहलना क्या होता है, जैसे खाना वाना खा करके थोड़े दूर के लिए आदमी निकलता है घर से कि चलो थोड़ा टहल के आते हैं, तो उसको अरबी में ममसा कहते हैं। और दौड़ने को अरबी में अजरी कहते हैं, दौड़ने को अरबी में अजरी कहते हैं, अजरी यानी दौड़ना। चलने को अरबी में यमशी कहते हैं, चलने को अरबी में यमशी कहते हैं। जैसे हम कहीं सफ़र करते हैं, पैदल चलते हैं या गाड़ी से चलते हैं तो कहेंगे यमशी, यमशी यानी चल रहा हूँ। आधा किलो अगर कहना हो आधा लाओ तो कहेंगे जिब नूस, जिब नूस। अब देखिए आधा किलो हो, आधा मीटर हो, आधा कोई भी चीज़ हो उसको कहेंगे नूस, ठीक है। लाओ को अरबी में जिब कहते हैं। पूरा दो तो कहेंगे आती कामिल, आती कामिल, आती का मतलब दो, कामिल का मतलब पूरा। कहना हो मेरा दो तो कहेंगे जिब हग्गी, जिब का मतलब लाओ या दो, हग्गी का मतलब मेरा, हग्गी का मतलब मेरा। तो आती हग्गी या जिब हग्गी ऐसे बोल सकते हैं। तुम ले लो या तुम उठा लो, तुम ले लो या तुम उठा लो तो कहेंगे शील अंत, शील अंत या अंतशील, अंतशील शील अंत कैसे भी बोल सकते हैं। खोजवा यानी एक नामर्द होता है ना खोजवा, जिसको छक्का कहते हैं, उसको अरबी में मतहूल कहते हैं, मतहूल यानी खोजवा। पड़ोसी को अरबी में जीरान कहते हैं, पड़ोसी को अरबी में जीरान कहते हैं, जीरान यानी पड़ोसी, जीरान यानी पड़ोसी। लीकेज को अरबी में तसरीबात कहते हैं। ये लीकेज क्या है भाई, जैसे कोई टंकी लीकेज हो गया, कोई ड्राम लीकेज हो गया, कोई भी चीज़ लीक हो रहा है तो उसको कहते हैं तसरीबात। अब वहाँ से पानी टपकेगा, जब लीक होगा तो पानी टपकेगा, तेल टपकेगा तो उसको कहेंगे तसरीबात। सपना, सपना ख्वाब हम लोग देखते हैं ना, उसको अरबी में कहते हैं अलहाम, अलहाम। दोस्तों यहाँ गलती से अलहम लिखा गया है। फ्लैट को अरबी में सिग्गा कहते हैं। फ्लैट क्या होता है, जैसे फैमिली वाला रूम होता है ना, उसमें 2 रूम होते हैं, किचन होते हैं, बाथरूम होते हैं, उसको अरबी में सिग्गा कहते हैं। और जो सिंगल रूम होता है उसमें कुछ नहीं होता, बस रूम ही रूम होता है, उसको अरबी में गुरफा कहते हैं, गुरफा, उसको गुरफा कहते हैं। भेजने को अरबी में सहन कहते हैं। कोई चीज़ हम ऑनलाइन भेजते हैं ना तो उसको कहते हैं सहन, सहन। आप देखिएगा ऑनलाइन का जो एप्लीकेशन होगा उसमें लिखा रहता है सहन मज्जाना यानी फ्री डिलीवरी। याद करने को अरबी में रियाद कहते हैं। अब याद करना यानी रिहर्सल करने को अरबी में रियाद कहते हैं। भूलना को अरबी में नसीत कहते हैं, नसीत यानी भूलना। जैसे मैं भूल गया तो कहेंगे अना नसीत, तुम भूल गए तो अंत नसीत ऐसे बोलेंगे। पुल को अरबी में कुबरी कहते हैं, पुल ब्रिज को अरबी में कुबरी कहते हैं। चाहे रोड पे बना हो, नदी पे बना हो, कहीं भी बना हो, उसको पुल को अरबी में कुबरी बोलेंगे। अनपढ़ को अरबी में उम्मी कहते हैं, अनपढ़ जाहिल गंवार को अरबी में उम्मी कहते हैं, उम्मी यानी अनपढ़ जाहिल गंवार। जानकार को अरबी में आलिम कहते हैं, जानकार को या बहुत जानने वाले को अरबी में आलिम कहते हैं। आलिम यानी जानकार का मतलब हो ही गया ये बहुत जानता है तो कहेंगे आलिम।
जाओ को अरबी में दहब कहते हैं। दोस्तों आपने अब तक सुना है कि जाओ को अरबी में रोह कहते हैं, लेकिन दहब भी कहते हैं। दहब यानी जाओ या रोह यानी जाओ। कहाँ को अरबी में ऐन कहते हैं। दोस्तों आपने अब तक याद किया होगा वैन, वैन का मतलब कहाँ, लेकिन कहाँ को अरबी में ऐन भी बोलते हैं। ऐन या वैन दोनों बोलेंगे। जानवर को अरबी में हैवान कहते हैं। जानवर को अरबी में हैवान कहते हैं। हैवान यानी जानवर, कोई भी जानवर होगा, चाहे पालतू हो चाहे जंगली हो, सबको अरबी में हैवान कहते हैं। बागीचा को अरबी में हदीका कहते हैं। बागीचा को या गार्डन को, छोटा मोटा जंगल है उसको भी अरबी में हदीका ही कहते हैं। हदीका यानी बाग बगीचा। तार को, वायर को, यानी इलेक्ट्रिक वायर जो होता है उसको सिल्क कहते हैं। तार को, कोई भी तार होगा तो उसको सिल्क कहेंगे। अब इलेक्ट्रिक वायर है तो उसको कहेंगे सिल्क कहरबा, सिल्क कहरबा। बिजली को अरबी में कहरबा कहते हैं। तो बिजली का तार है तो कहेंगे सिल्क यानी तार, और कहरबा यानी बिजली। पेचकस को अरबी में मुफक बोलते हैं। पेचकस, पेच जो खोलने वाला होता है, स्क्रू खोलने वाला होता है, उसको अरबी में मुफक बोलते हैं। एक देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ आपको बताऊंगा कि ये जो मुफक होता है ना, पेचकस होता है ना, दो किस्म के होते हैं। एक तो होता है चार मुंह वाला, दूसरा होता है चिपटा मुंह वाला। अब चार मुंह वाला जो होता है उसको अरबी में कहते हैं मुफक मुरब्बा। मुफक मुरब्बा, कोई भी डिसमिस होगा, कोई भी पेचकस होगा तो उसको मुफक बोलेंगे। अब चौकोर है तो उसको मुफक मुरब्बा कहेंगे, और अगर चिपटा मुंह वाला है तो कहेंगे मुफक आईजी। मुफक आईजी यानी चिपटा मुंह वाला पेचकस। आप जहां काम करते हो सकता है आपका मुदीर या आपका कफील या आपके साथ जो भी काम करता है वो बोल सकता है कि जिब मुफक मुरब्बा, जिब मुफक मुरब्बा, यानी चिपटा मुंह वाला पेचकस लाओ, चरकोर मुंह वाला पेचकस लाओ। अगर कहता है मुफक आईजी, मुफक आईजी, तो आदमी ले आकर के चिपटा मुंह वाला उसको देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना। जो भी आप काम करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लोग मिस्त्री का काम करते हैं, मैकेनिक का काम करते हैं, उन्हीं को ये ज़रूरत आएगा। ठीक है। होल्डर को अरबी में कुआ बोलते हैं। कोई भी होल्डर होगा उसको अरबी में कुआ बोलेंगे। बिजली वाला जो होल्डर होता है, बल्ब लगाने वाला। अब एक और दीवार को अरबी में जदार कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे समझ लीजिए, एक होल्डर होता है दीवार पे लगाने वाला, दूसरा होल्डर होता है लटकाने वाला। तो जो दीवार पे लगाने वाला होगा उसको कहेंगे कुआ जदार, कुआ जदार। लेकिन लटकाने वाला है तो उसको कहेंगे कुआ अल्लाबी। यहाँ पे लिखा नहीं है, मैंने याद आ गया तो बता दिया। हैंगर को अरबी में अल्लाक कहते हैं। कोई भी हैंगर हो, कपड़ा लटकाने वाला हो, कोई सामान लटकाने वाला हो, तो उसको अरबी में अल्लाक बोलते हैं या अल्लाका भी बोलते हैं। अल्लाका या अल्लाक ऐसे बोलते हैं। नाई को, हजाम को अरबी में हल्लाक बोलते हैं। नाई को, हजाम को, जो बाल काटते हैं उनको अरबी में हल्लाक बोलते हैं। कसाई जो गोश्त काटता है, यानी खसी बकरा ये सब काटता है, जो बैल वगैरह, तो उसको अरबी में जज़ार बोलते हैं। हम लोग अपने ज़ुबान में कसाई बोलते हैं, ठीक है, अरबी में उसको जज़ार बोलते हैं, जज़ार। गोश्त को अरबी में लहम कहते हैं। गोश्त को अरबी में लहम कहते हैं। कोई भी गोश्त हो, बकरे का गोश्त हो, भेड़ का गोश्त हो, चाहे ऊँट का हो, भैंसा का हो, कोई भी हो तो लहम बोलेंगे। मुर्गी को अरबी में दजाज बोलते हैं। मुर्गी जो होती है ना, उसको अरबी में दजाज बोलते हैं, यानी जो फीमेल होती है उसको दजाज बोलते हैं। और मेल यानी मुर्गा जो होता है, मेल होता है, उसको अरबी में दिग बोलते हैं। दिग, दिग यानी मुर्गा। मुर्गी को दजाज, मुर्गा को दिग बोलते हैं। हाथी को अरबी में फील कहते हैं। हाथी को अरबी में फील कहते हैं। हाथी, हाथी मालूम है एक बड़ा जानवर होता है, उसको अरबी में फील कहते हैं। फील यानी हाथी। सब्सक्राइब, सब्सक्राइब को अरबी में इश्तराक कहते हैं। सब्सक्राइब को अरबी में इश्तराक कहते हैं। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना हो तो भी उसको इश्तराक कहते हैं। ठीक है, कोई चीज़ बुकिंग करना हो उसको भी इश्तराक कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में सब्सक्राइब कहते हैं और अरबी में इश्तराक बोलते हैं।
हमारा को अरबी में हग्गान कहते हैं। हमारा को अरबी में हग्गान कहते हैं। दोस्तों मेरा को अरबी में हग्गी कहते हैं, ठीक है, हग्गी। और हमारा कहना होगा, यानी ये जमा है तो कहेंगे हग्गान, यानी में हमारा। एग्रीमेंट को अरबी में इत्तफ़ाक़ कहते हैं। एग्रीमेंट को अरबी में इत्तफ़ाक़ कहते हैं। किसी भी चीज़ का एग्रीमेंट करना हो, जैसे कोई बात करते हैं वहाँ पे कंफर्म कर दिया, पक्का कर लिया, तो आदमी कहता है ना इत्तफ़ाक़ हो गया ना, अब वो एकदम पक्का हो गया, तो उसको इत्तफ़ाक़ कहते हैं। खिड़की को अरबी में शुब्बाक कहते हैं। शब्बाक या शुब्बाक, शब्बाक भी बोल सकते हैं, शुब्बाक भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्लम्बर को अरबी में शब्बाक बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं दोनों अल्फाज एक साथ इसलिए दिया हूँ कि शब्बाक जो होता है वो बड़ी शीन से होता है, ठीक है। तो शब्बाक यानी खिड़की, जो घर का दरवाज़ा, जो घर का खिड़की होता है उसको शब्बाक बोलते हैं। और छोटी शीन से लिखा जाता है तो शब्बाक यानी प्लम्बर। लड़ना को अरबी में क़िताल कहते हैं। लड़ने को अरबी में क़िताल कहते हैं। किसी चीज़ के लिए लड़ना हो अगर तो उसको अरबी में क़िताल कहते हैं। क़िताल यानी लड़ो। कंप्यूटर को अरबी में हासुब कहते हैं। कंप्यूटर को अरबी में हासुब कहते हैं। दोस्तों हासुब का मतलब मोबाइल फ़ोन को भी हासुब ही कहते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर को भी अरबी में हासुब कहते हैं। और जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है उसको अरबी में जहाज़ बोलते हैं। कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है उसको अरबी में जहाज़ बोलते हैं। और मोबाइल फ़ोन को जवाल कहते हैं, हातिफ कहते हैं, हासुब कहते हैं। ये 3-4 नाम हैं जो मोबाइल फ़ोन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे हासुब का मतलब होता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस होता है ना, उसको अरबी में हासुब कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यानी कंप्यूटर भी हो गया, कैलकुलेटर भी हो गया, मोबाइल फ़ोन भी हो गया, टीवी भी हो गया, ये सब हासुब में आते हैं। और मोबाइल को अरबी में जवाल कहते हैं या हातिफ कहते हैं। जवाल कहते हैं या हातिफ कहते हैं। ब्रश को अरबी में फुरसा कहते हैं। ब्रश को अरबी में फुरसा कहते हैं। कोई भी ब्रश होगा, ये दांत साफ़ करने वाला हो चाहे पेंटिंग करने वाला हो, कोई भी होगा उसको अरबी में फुरसा कहते हैं। कोलगेट को अरबी में माजून स्नान कहते हैं। अब देखिए कोई भी चीज़ पेस्ट के तरह बना होगा ना, कोलगेट जैसे पेस्ट होता है, तो उसको अरबी में माजून कहेंगे, ठीक है। अब दांत का पेस्ट है तो माजून स्नान कहेंगे। खाने वाला अगर कोई पेस्ट है तो कहेंगे माजून अक्किल, यानी खाने वाला पेस्ट है। जैसे क्या कहते हैं, अपने देश में च्यवनप्राश होता है, उसको माजून अक्किल बोलेंगे। मास्क जो आदमी लगाता है चेहरे पर उसको अरबी में कम्माम बोलते हैं। मास्क को अरबी में कम्माम बोलते हैं। कम्माम यानी मास्क, कम्माम यानी मास्क। टिशू पेपर को अरबी में मनादिल बोलते हैं। मनादिल यानी टिशू पेपर। दोस्तों कि इसको बहुत से लोग मनादिल बोलते हैं, मंदिल बोलते हैं, ठीक है। मिनादिल, मनादिल, मंदिल ऐसे लोग बोलता है। तो यह आपको समझना है कि सामने वाले ने क्या बोला है। दाल को अरबी में आदस बोलते हैं। दाल, दाल कोई भी दाल हो, मसूर का हो, अरहर का हो, चना का हो, उसको अरबी में आदस बोलते हैं। दाल को अरबी में आदस बोलते हैं। आलू को अरबी में बतात कहते हैं। आलू को अरबी में बतात कहते हैं। दोस्तों बहुत से लोग पतात कहते हैं, ठीक है, तो पतात भी कह सकते हैं या बतात भी कह सकते हैं आलू को। प्याज को अरबी में बसल कहते हैं। प्याज को अरबी में बसल कहते हैं। बसल यानी प्याज, बसल यानी प्याज। अब कोई भी प्याज होगा उसको अरबी में बसल ही बोलेंगे। लहसुन को अरबी में थोम बोलते हैं। दोस्तों होता है अरबी में सोम, सोम, लेकिन बोलने के लिए आदमी थोम बोलता है, ठीक है, थोम। थोम को अरबी में यानी लहसुन को अरबी में थोम बोलते हैं। टमाटर को अरबी में तमात बोलते हैं। तमात, तमात यानी टमाटर, तमात यानी टमाटर, ठीक है। टमाटर भी बोलेंगे तो लोग समझ जाएगा, ठीक है। चावल को अरबी में रूज कहते हैं। चावल जो पका हुआ हो चाहे कच्चा हुआ हो, कोई भी चावल होगा तो उसको अरबी में रूज बोलेंगे। रूज यानी चावल। रोटी को अरबी में खबूज बोलते हैं। रोटी को अरबी में खबूज बोलते हैं। खबूज यानी रोटी। अब दोस्तों कोई भी रोटी होगा, बकाला में मिलता हो चाहे पाकिस्तानी अफगानी लोग बना करके बेचते हैं, उसको भी अरबी में खबूज बोलते हैं। लेकिन आम तौर पे यूँ समझ लीजिए कि जो बकाला में मिलता है उसको खबूज बोलते हैं, और जो यहाँ पाकिस्तानी के लोगों के पास मिलता है उसको अरबी में तमीज़ बोलते हैं।
पालक को अरबी में समानुख बोलते हैं। पालक को अरबी में सबानुख बोलते हैं। पालक का साग होता है, उसको अरबी में सबानुख बोलते हैं। अदरक को अरबी में जंजबील बोलते हैं। हम लोग अपने देश में आदी बोलते हैं या अदरक बोलते हैं, तो उसको अरबी में जंजबील बोलते हैं। सेब को अरबी में तुफ़ाह कहते हैं। सेब को अरबी में, सेब यानी एप्पल, तो उसको अरबी में तुफ़ाह कहते हैं। तुफ़ाह यानी सेब या एप्पल। नारंगी यानी संतरा को अरबी में बुर्तकाल बोलते हैं। बुर्तकाल दोस्तों, बुर्तकाल यानी संतरा को अरबी में बुर्तकाल बोलते हैं। वही अगर संतरा को रंग कहते हैं ना, संतोला रंग, तो उसको अरबी में कहते हैं बुर्तकाली। शकरकंद एक हम लोग अपने देश में शकरकंद कहते हैं, यानी कोन कहते हैं, तो उसको अरबी में हलवा बतात कहते हैं, यानी मीठा आलू। मीठा बतात का मतलब आलू और हलवा का मतलब मीठा, ठीक है। तो मीठा बतात, मीठा आलू, यानी उसको शकरकंद हम लोग अपने ज़ुबान में बोलते हैं। मिर्च को अरबी में फिलफिल कहते हैं। अब यहाँ देखिए, लाल मिर्च, हरा मिर्च जो भी होगा सबको फिलफिल बोलेंगे। अब हरा मिर्च है तो अखदर फिलफिल कहेंगे, लाल मिर्च है तो अहमर फिलफिल कहेंगे। अहमर फिलफिल यानी लाल मिर्च, ठीक है। अब पिसा हुआ जो मिर्च होता है ना, उसको मशहूक फिलफिल कहेंगे। मशहूक फिलफिल या हार फिलफिल ऐसे बोल सकते हैं। हार यानी गरम होता है, हार का मतलब गरम होता है, तो मिर्ची गरम होता है ना, तीखा है अगर उसको भी आप हार कहेंगे। अगर खाना खा रहे हैं और खाना अगर तीखा है, सब्जी तीखा बना है, गोश्त तीखा बना है, तो कहेंगे हार यानी तीखा है, ठीक है। यहाँ पे गरम के लिए गरम है तो नहीं, उसको नहीं, लेकिन तीखा है ना, मिर्ची ज़्यादा है तो आदमी कहता है हार ज़्यादा यानी तीखा ज़्यादा है। हार ज़्यादा यानी तीखा ज़्यादा है, इस तरीके से आदमी बोलता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरह के अरबी को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।